नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परम कैंपस में। आज के दोस्तों क्वेश्चन सीरीज जो लेकर आया हूँ मैं वो एसएससी जीडी 5 है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, पोषक का विलोम शब्द होगा। पोषक का विलोम शब्द, पोषक का मतलब पोषने वाले और शोषक का मतलब क्या होता है, शोषण करने वाला। यानी कि पोषक का विलोम क्या हो जाएगा, पोषक का विलोम हो जाएगा शोषक। इसलिए विकल्प कौन सही है, सी विकल्प आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। कोई किसी को सिखाता नहीं कि ऐसी उच्चारण करो। ऐसी नहीं होता है, ऐसी की जगह पर क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऐसा। यानी कि विकल्प कौन सही है, विकल्प आपका तीसरा सही, इसी में गलती है यानी ए। कौन सही हो जाएगा, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो दिए गए शब्द कौन सा है, आकाश। आकाश का पर्यायवाची पूछा है तो आकाश का पर्यायवाची क्या होता है, अंबर होता है। क्या होता है, अंबर। यानी विकल्प कौन सही हो जाएगा, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा भाई, डी विकल्प जो होगा वो क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो उसे सज्जन पुरुष, गलत है। राक्षस, गलत है। दानव, गलत है। लौह पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं, लौह पुरुष कहते हैं। इसका भी कौन सा विकल्प सही है, डी विकल्प आपका सही है। कौन सा विकल्प सही है भाई, डी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। अत्यधिक। अत्यधिक का विलोम अधिक तो बिल्कुल नहीं होगा, प्रभुत भी नहीं होगा। अत्यधिक का मतलब बहुत ज़्यादा और अत्यल्प का मतलब बहुत कम। यानी विकल्प कौन सही होगा, सी विकल्प आपका इसका भी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, विकल्प को चुनें। देखिए भाई, लिखा तो देखिए, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, वाक्य को ध्यान से पढ़ना चाहिए कहाँ पे गड़बड़ लग रहा है। 10 आदमियों ने नाव से नदी को पार किया, बिल्कुल सही है। नियम भी क्या होता है कि सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बाद क्या आता है, अधिकरण, अधिकरण के बाद संबंध, संबंध के बाद आता है अपादान, अपादान के बाद आता है संप्रदान, संप्रदान के बाद आता है करण और अंत में क्या आता है, कर्म। उसके बाद क्या आती है, क्रिया। तो देखिए क्रम भी है, कर्ता के बाद करण आ रहा है, करण, करण के बाद कर्म आ रहा है। इसका मतलब वाक्य बिल्कुल सही है। तो विकल्प कौन सही चुना जाएगा, सी, यानी कोई त्रुटि नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। सती सावित्री होना, ऐसा बोला भी जाता है कि बड़ी सती सावित्री है। यानी कि सती सावित्री का मतलब क्या होता है, पतिव्रता। क्या होता है, पतिव्रता होता है। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। देखिए भाई, अगर सही वर्तनी वाले शब्द के चयन की बात करते हैं हम लोग, तो अगर व्यवसाय में इक प्रत्यय जोड़ दे तो व्यावसायिक हो जाता है। क्या हो जाता है, व्यावसायिक। यानी विकल्प कौन सही है, ए विकल्प आपका सही है। वर्तनी शुद्धि में ए सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। इस विषय की एक भी पुस्तकें नहीं है। पहली बात तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा इस विषय की एक भी कह दिया तो पुस्तकें नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे, पुस्तक होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, पुस्तक होना चाहिए। यानी इसमें त्रुटि किस में है, तीसरे वाले में। यानी विकल्प कौन सही है, डी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनें। दिए गए शब्द समानार्थी, शून्य का पर्यायवाची क्या होगा, शून्य का पर्यायवाची खाली होता है। क्या होता है, खाली होता है। और क्या होता है, आकाश भी होता है। क्या होता है, आकाश भी होता है। आकाश को अंबर भी कहते हैं, नभ भी कहते हैं ना। तो इसलिए विकल्प कौन सही है, सी विकल्प आपका सही है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, सुमति शब्द का विलोम। सुमति का मतलब अच्छी बुद्धि और कुमति का मतलब होता है बुरी बुद्धि। यानी विकल्प कौन सही हो जाएगा, विकल्प आपका ए सही है। कौन सही है, ए विकल्प आपका सही है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। मनुष्य इसलिए परिश्रम करता है ताकि उसे अपना पेट पालना है। ताकि उसे अपना पेट क्या है, पालना है। तो इसका मतलब इसलिए नहीं होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, इसीलिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है इसलिए, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, इसीलिए, ये वाला लिखा होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई,
इसीलिए होना चाहिए, इसको ऐसे लिखना है, इसीलिए। इसीलिए ये रहना चाहिए, जबकि वहाँ पे क्या लिखा है, इसलिए। इसलिए विकल्प कौन सही होगा, पहला। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो इसका मतलब ए में गलती, 1 में गलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरी बस गई थी, मेरी बस क्या हो गई थी भाई, सो गई थी ना, गलत है, बस नहीं सोती भैया। मर गई थी, मरना भी नहीं और उड़ना भी नहीं है, क्योंकि चिड़िया उड़ती बस नहीं उड़ती। इसलिए विकल्प क्या हो जाएगा, ए सही है। यानी कि मेरी बस क्या हो गई थी भाई, छूट गई थी। क्या हो गई थी, छूट गई थी। इसलिए विकल्प कौन सही है, ए विकल्प आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आकाश में चमक रहा है, आकाश में क्या चमकता भाई, सोना चमकता है, बादल चमकता है या चांदी चमकती है। इन तीनों में से कोई नहीं चमकता, चमकता केवल है तो तारा। यानी विकल्प कौन सही है, ए विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, जिसके हाथ में बीड़ा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है का चयन करें। जिसके हाथ में बीड़ा उसे माँ सरस्वती कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सरस्वती कहते हैं। यानी विकल्प कौन सही है, डी विकल्प आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रत्येक प्रश्न संख्या के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जिज्ञासा मनुष्य की प्रवृत्ति है और आनंद प्राप्ति उसकी स्वाभाविक। तो पहला भरना है गद्यांश के रिक्त स्थान, एक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा, जिज्ञासा मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति है। कैसी प्रवृत्ति है भाई, मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इसका मतलब कौन सही हो जाएगा, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गद्यांश के रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो आनंद प्राप्ति उसकी स्वाभाविक क्या है, कामना है। क्या है भाई, स्वाभाविक कामना है। इसका मतलब कौन सही है, ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। देखो ऐसा अगर भरने के लिए आता है तो आपको जब वाक्य पढ़िए, वाक्य में आपको ऑटोमेटिक लगेगा कि ये शब्द इसके लिए सटीक बैठ रहा है। जैसे जिज्ञासा मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है और आनंद प्राप्ति उसकी स्वाभाविक क्या है, कामना है, यानी इच्छा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। गद्यांश के रिक्त स्थान 3 के सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा, घोर से घोर। भौतिकवादी मनुष्य भी, ये दोनों प्रवृत्तियां स्वाभाविक और जन्मजात हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, भौतिकवादी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, भौतिकवादी हो जाएगा। इसलिए विकल्प कौन सही है, डी विकल्प आपका सही है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, जिज्ञासा अगला है, गद्यांश के रिक्त स्थान चौथे यानी 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा, उनका संतोषजनक न होने पर मनुष्य में एक और तो संतोषजनक क्या भैया, शमन। क्या, संतोषजनक शमन के न होने पर मनुष्य में एक और तो उत्पन्न क्या होती है भाई। आगे देखते हैं 20 नंबर, गद्यांश के रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा, एक और तो अनास्था उत्पन्न होती है और दूसरी और लिखा है यहाँ पे और होना चाहिए था, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे और नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए था, और लिख दिया है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि न होने पर मनुष्य में एक और तो अनास्था क्या होती है, अनास्था जन्म लेती है और दूसरी ओर भय और निराशा और अवसाद, भय निराशा और क्या होता है, अवसाद होता है। यानी विकल्प कौन सही है, सी विकल्प आपका सही है। देखिए अगर ऐसा कभी भी भरने के लिए आए तो आपको पहले इस वाक्य को क्या करना है, अरेंज करना है, यानी सही करना है। जब आपको शब्द सटीक उस पर लगने लगे तो समझ लीजिए वही विकल्प आपका सही है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल में से पहली बार अगर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।